रात के अंधेरे में और शांत पहाड़, गरजती आवाजें और बैटल क्रीज इरप्ट हुए। एक विशाल आलीशान इमारत पर अननोन एसलेंस ने फियर्स अटैक किया। एक डिग्निफाइड एल्डर अपीयर हुआ, फर्मली खड़ा था और शार्प आईज से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सिचुएशन पे कमेंट किया, कहकर कि बहुत सारे अनइनवाइटेड गेस्ट्स आ गए हैं। आउटसाइड एक ग्रुप आर्म्ड मैन का अपीयर हुआ, सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ एडवांस करते हुए लड़ाई के लिए तैयार थे। विपरीत पक्ष पे बुद्धिस्ट मंक्स खड़े थे, एक सीनियर मंक के लीड में, कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर होते हुए। अटैकर्स में से एक लीडर ने पावरफुली शाउट किया, बिल्डिंग के अंदर डिमोनिक सेक्ट को एड्रेस करते हुए। बिसीज्ड सेक्ट एक केज में फंसे हुए रैट्स की तरह लग रहे थे और बिल्डिंग के अराउंड फ्लेम्स और भी फियर्स हो गए थे। ये लीडर डमयोंग था, जंग नाम सेक्ट का, जिसने डिक्लेयर किया कि मारियम के सारे सेक्ट्स डिमोनिक सेक्ट के अगेंस्ट यूनाइट हो चुके हैं। उसने आगे कहा कि उनकी एरोगेंस का प्राइस उन्हें चुकाना पड़ेगा। डिमोनिक सेक्ट के लीडर्स में से एक ने गेट्स ओपन करने का ऑर्डर दिया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए। गेट्स थोड़े से ओपन हुए और एक टेरिफाइंग आई दिखा, जो कहते हैं कि इस एरा के हेवनली डीमन की इनकारनेशन का था। हीरो अपीयर हुआ और सबने उसे डिमोनिक सेक्ट के फ्यूचर लीडर के रूप में पहचान लिया। लीडर डमयोंग ने उसे जायंट कहकर बुलाया, जिसने मॉकिंग और डिसमिसिव एक्सप्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया। किसी ने गुस्से में कसम खाई कि वो इस सेक्ट के सब ईविल एक्ट्स को तुरंत खत्म कर देगा। गोचिया ने उस आदमी का मजाक उड़ाया और पूछा कि ये गुस्से में क्या बकवास कर रहा है। उसने इरिटेशन में ये भी कहा कि क्या ये सब बुढ़ापे में पागल हो गए हैं। सीनियर अटैकर्स के फेसेस पे थकान का अच्छे से एहसास और चिंता दिख रहे थे। गोशीन ने फर्मली डिक्लेयर किया कि वो आज के दिन सबको अपने हाथों से मार डालेगा। अटैकर्स स्टन्ड हो गए, उनके एक्सप्रेशंस उसके इंटेंस थ्रेट से बदल गए। लीडर द्योंग ने गोचिन को एरोगेंट और कंसीटेड डिस्क्राइब किया। गू ने सार्कास्टिकली रिप्लाई दिया और कहा कि बातें बंद करो और डायरेक्टली सामने आओ। डमयोंग फोर्स के साथ चार्ज किया, सबको बुलाया कि ईविल के सोर्स को खत्म कर दो। बाकी अटैकर्स ने अग्री करते हुए शाउट किया, अपने लीडर को सपोर्ट देते हुए डिमोनिक सेक्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोशो ने उनपे मॉकिंगली पॉइंट किया और कहा कि उन्हें अपनी ट्रू स्टैंडिंग का अंदाजा ही नहीं है। फिर उसने अपने फॉलोअर्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि सब एनिमीज को बिना मर्सी के चीर फाड़ दो। फियर्स बैटल शुरू हुआ, फाइटर्स के बीच ब्लोज एक्सचेंज हुए। एक मंक ने लीप करके एक सेक्ट मेंबर पे वायलेंट क्लैश में अटैक किया। मंक को एक पावरफुल ब्लो लगा, जिससे वो पेन में चिल्लाया। वो गिर गया, पीड़ा में राइदिंग फ्रॉम द इंटेंस बैटल। कमांडर गोचो ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया, टेरिफाइंग डार्क ऑरा से सराउंडेड होते हुए एनिमीज की तरफ एडवांस करते हुए। बाकी फाइटर्स ने गोचिन के फियरसम अप्रोच को नोटिस किया और फियर में हेजिटेट करने लगे। गोचिन इनक्रेडिबल स्पीड से चार्ज किया, डार्क पावर के हेलो में एनवलोप्ड। एक डिसाइसिव स्ट्राइक में गोचो ने इमेंस फोर्स से अपने ओपोनेंट्स को क्रश कर दिया। एक फाइटर ने अपने कॉमरेड्स को एनकरेज करने की कोशिश की, कहकर कि उनके पास एक बिग ब्रदर है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। लेकिन गोचिया ने वायलेंट असॉल्ट कंटिन्यू रखा, कटिंग ब्लोज डिलीवर किए जो बैटलफील्ड को हिला गए और उसके अपोनेंट को स्प्लिट कर दिया। रेज और पेन के स्क्रीम्स के बावजूद उसने अपना फियर्स अटैक कंटिन्यू रखा, सबको क्रश करते हुए जो उसके पाथ में आए। मैन फियर में रिट्रीट करने लगे, कहते हुए कि हेवनली डीमन उनके बीच डिसेंड हो गया है और किसी ने उन्हें नहीं बताया कि वो इतना भयानक रूप से मजबूत है। उनमें से एक को फैटल ब्लो लगा, जिससे वो अगोनी में चिल्लाया। गोशो शक्तिशाली हमले शुरू करता रहा, जिसे कोई भी विथस्टैंड नहीं कर सका। गौशन ने उन सब पर मॉकिंग स्पीच कंटिन्यू रखी, जो उसे मारने आए थे, उनकी मीगर एबिलिटीज का मजाक उड़ाते हुए। उसने सार्कास्टिकली ये सोचा कि क्या यही है उनकी उसके अगेंस्ट वैल्यू, जो इतने वीक एफर्ट्स के साथ उसे मारने आए हैं। इसी वक्त द्योंग ने एडमिट किया कि गोचो ही करंट डिमोनिक सेक्ट का फाउंडर है और रिग्रेट किया
कि वो उनकी सेक्ट में ज्वाइन नहीं हुआ। उसने आगे कहा कि वो जानता है कि गोचो ही हेवनली डीमन का एम्बॉडीमेंट है, लेकिन एम्फसाइज किया कि वो लोग अनप्रिपेयर्ड नहीं आए हैं। उसने डिक्लेयर किया कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा और ऑर्डर दिया अपने मिस्टेरियस मैन में से एक को कि जायंट का सिर लेकर आए। अचानक एक मिस्टेरियस फाइटर अपीयर हुआ, ब्लू में क्लोक्ड और स्ट्रेंज पावर रेडिएट करते हुए। गोचिया ने उसे सरप्राइज के साथ देखा, सोचता हुआ कि ये कौन है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। मिस्टेरियस फाइटर ने एक सडन स्विफ्ट अटैक गोचियन पर लॉन्च किया, लेकिन गोचिया ने स्ट्राइक को स्किल और स्ट्रेंथ से ब्लॉक कर लिया। मिस्टेरियस फाइटर ने असॉल्ट कंटिन्यू रखा। गोचियन उसकी पावर से अस्टॉनिश्ड हो गया और क्वेश्चन किया कि क्या सेंट्रल प्लेन्स में इतना स्ट्रांग कोई हो सकता है। गोचिया ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, शॉलिन, वैंग या जंगनाम। मिस्टेरियस फाइटर ने जायन के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, जिस पे जायन ने उसे एल्डर्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट के लिए स्कोल्ड किया। फिर जायन ने उस पर फरोशियसली अटैक किया, कहकर कि अगर ये उसकी सेक्ट ज्वाइन करता तो इस बदतमीजी के लिए उसकी अच्छी पिटाई होती। दोनों ने इंटेंस ग्लेयर्स एक्सचेंज किए जो चैलेंज और रेज से भरे हुए थे, और एक फियर्स पावरफुल क्लैश शुरू हुआ जब उनकी स्ट्रेंथ्स स्पेक्टैकुलरली कोलाइड हुई। मिस्टेरियस फाइटर एक मोमेंट के लिए पॉज हुआ, एडमिट करते हुए कि गून की पावर ट्रूली एस्टोनिशिंग है, लेकिन अगले मोमेंट ही उसने वाव किया कि गोचियन आज उसके हाथों यही मरेगा। गून ब्रीफली अपीयर हुआ। वो स्टन था, उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी सुना, लेकिन उस मिस्टेरियस फाइटर ने तुरंत एक इतनी तेजी से मूव एक्सिक्यूट की जिसने जियंस के बॉडी को पियर्स कर दिया। गोवन वही खड़ा रह गया, स्टन था, सोचता हुआ कि वो तो अपने अपोनेंट की मूवमेंट देख भी नहीं पाया उसकी शेयर स्पीड के वजह से। एंड में उसके चेहरे पर शॉक और टेंशन क्लियरली दिख रहा था। वो नए अपोनेंट के थ्रेट और अपनी इंजरी की सीरियसनेस से काफी शेकन था। मास्क्ड मैन ने एक ग्लोइंग स्वॉर्ड निकाला, कहते हुए कि यही उसके पास आखिरी रास्ता बचा है। गोवन गुस्से में एक्सप्लोड हो गया, इमेंस पावर के साथ चिल्लाया, क्वेश्चनिंग कि ये आदमी शुरू से क्या बोल रहा था। मास्क्ड फाइटर शॉक था कि उसका अपोनेंट इतनी सीरियस वाउंड के बाद भी इतनी टेरिफाइंग प्रेशर एमिट कर रहा था। गोशो गुस्से से चिल्लाया, बोलता हुआ कि उस तक पहुंचना कितना मुश्किल था, और इंसिस्ट करते हुए कि उसके एनिमीज कभी समझ ही नहीं सकते। एरिया वायलेंट फ्लेम से जगमगाने लगा जब गोसन स्टन हो गया उस चीज को देखकर जो उसने देखा। सेक्ट लीडर पर अटैक हुआ था और गौशन जोर से चीखा, कॉन्फ्रंटेशन में अपने दुश्मनों के सामने। उनमें से एक फो आगे बढ़ा और डिमोनिक सेक्ट के एक मेंबर को एक फैटल ब्लो दे दिया। उसके बाद गोचन खड़ा था, स्क्रीमिंग इन बोथ पेन एंड रेज। उसका फ्यूरी फिर से एक्सप्लोड हुआ जब उसने अपने दुश्मनों पर हर्ष एक्यूजेशंस चिल्लाए। वो इंटेंस पेन में था, लेकिन फिर भी गुस्से और डिफाइंस के साथ चिल्लाता रहा। जैसे बैटल इंटेंस होती गई, उसने अचानक अपने आप को वीक फील किया, अनेबल टू बिलीव कि सब कुछ ऐसे खत्म हो सकता है। उसने रियलाइज किया कि शायद वो अपने एंड के बहुत करीब है। एक वल्नरेबल मोमेंट में उसने अपना पास्ट याद किया, वो हर्ष ट्रेनिंग जो उसने झेली थी। उसने उन लोगों को भी याद किया जिनके साथ उसने वक्त बिताया और कैसे वो बन गया जो वो था। एक मेमोरी सरफेस हुई, उसके मास्टर की एडवाइस जिस पर वो कभी हंसा करता था लेकिन अब डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था। अंधेरों में डूबा हुआ उसने डिसाइड किया कि वो खुद को ऐसे मरने नहीं देगा। कुछ पलों के डार्कनेस के बाद उसने एक इरिटेटिंग नॉइज सुनी, सोचता हुआ कि आसपास क्या हो रहा है। उसे हैरानी हुई जब किसी ने उसका नाम लेकर चिल्लाया, वेक अप। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो यंग लोगों के ग्रुप से घिरा हुआ था जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके सडन अवेकनिंग पर पजल्ड थे। उनमें से एक सार्कास्टिकली बोला, नए राउंड की शुरुआत हो रही है। यंग मैन ने कंफ्यूज्ड होकर आसपास देखा, सोचता हुआ कि ये लोग कौन हैं।
तभी एक मिस्टीरियस विंडो उसके सामने आई जिसमें लिखा था, क्लीन द ट्रैश विद इन जस्ट 30 सेकेंड्स। काउंटडाउन उसकी आंखों के सामने रैपिडली स्टार्ट हो गया। नर्वसली खड़ा हुआ, वो सोचने लगा कि क्या हो रहा है। उसके सराउंडिंग्स को लेकर वो और एंग्शियस हो गया। एक अजीब इंसान उसके पास आया, जबकि उसका दिमाग अभी भी उसकी रीसेंट डेथ पर अटका हुआ था। अचानक उसके अंदर डाउट भर गया और उसने सोचना स्टार्ट किया कि शायद सब कुछ सिर्फ एक अजीब ड्रीम था। उनमें से एक स्टूडेंट ने अगला राउंड स्टार्ट होने का अनाउंस किया और यंग मैन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर होने को कहा। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। जब वो यंग मैन ब्रेस करने लगा जो आगे आने वाला था, तभी उसके थॉट्स इंटरप्ट हुए ज्यू जेवाइन के सडन अटैक से, जो उस अपोनेंट को लगा जो उस पर अटैक करने वाला था। उस फाइनल मोमेंट में वो खड़ा था क्लियर एंगर और अननॉयंस के साथ, स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए, जब एक मैसेज अपीयर हुआ, मिशन स्टार्ट हो गया है, इस बार सीरियसली ट्रैश क्लीन करो। एक स्टूडेंट वायलेंटली जमीन पर गिरा, जिससे आसपास के लोग शॉक में आ गए। सब स्टूडेंट्स स्टन्ड साइलेंस में ज्यू जिन की तरफ घूरने लगे, जिसका पूरा बॉडी डार्क ऑरा से घिरा हुआ था और आंखें ग्लोइंग रेड थी। वो लोग कंफ्यूजन और डर में एक दूसरे से विस्पर करने लगे, समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। उसी वक्त गोचो, जो अब ज्यू जेवाइन के बॉडी में था, उसके सामने एक मिशन अपीयर हुआ, क्लीन द ट्रैश विद इन 30 सेकेंड्स, रिवॉर्ड अननोन, फेलियर पेनल्टी डेथ। ये देखकर उसका शॉक और एंजाइटी और गहरा हो गया। ज्यू जेवाइन ने सोचा, क्या मैं कंप्लीटली इंसेन हो चुका हूं? उसने फ्रीज कर दिया जब उसने पढ़ा फेलियर पेनल्टी डेथ, लेकिन उसने तुरंत अपना कंपोजर वापस पाया और कॉन्फिडेंट और डिफाइंड स्माइल के साथ खुद पर कंट्रोल ले लिया। अचानक उसे याद आया कि वो पहले ही अपनी पास्ट लाइफ में मर चुका है। उसके चेस्ट में एक शार्प पेन हुआ और वो गुस्से से सोचने लगा, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? तब एक नया मैसेज अपीयर हुआ, जिसमें क्लियरली लिखा था कि तुम पोजेस्ड हो चुके हो, जिससे वो अटली स्टन हो गया। उसने रियलाइज किया कि ये एक टेक्निक थी जो एक सेक्ट, ब्लड सेक्ट, यूज करता था, और अब वो सोचने लगा कि किसने उसके साथ ये किया। एक और मिशन डिटेल अपीयर हुई, अगर तुम पहला टास्क कंप्लीट करते हो और फाइनल टास्क भी पूरा कर लेते हो, तो तुम किसी भी वक्त अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस जा सकते हो। उसने डिसबिलीफ में क्वेश्चन किया, क्या ये सब कुछ सच है? उसने अपना बचपन याद किया और कंफ्यूजन में वंडर किया, क्या मुझे वाकई एक सेकंड चांस मिल रहा है? तब एक नया मैसेज पॉपअप हुआ, हरी। अब सिर्फ 23 सेकंड्स बचे थे और 3 एनिमीज बाकी थे। ज्यू जेवाइन ने रियलाइज किया कि जो हो रहा है वो इल्यूजन नहीं, बल्कि एक रियल सिचुएशन है। उसने कंफर्म किया, अनफेमिलियर जगह और इंटेंस पेन, सब कुछ रियल था। उसने गुस्से में उस मिस्टीरियस मैसेज से बात की, वाव करते हुए, जो भी मेरी बॉडी से खेल रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने डिसाइड किया कि अभी के लिए सिचुएशन के साथ चलना ही ठीक होगा और इससे अपने फायदे के लिए यूज करेगा। उसने सराउंडिंग स्टूडेंट्स को चैलेंजिंगली बुलाया, आओ, अगर हिम्मत है तो। उनमें से एक उस पर दौड़ा, पंच मारने की कोशिश करता हुआ, चिल्लाते हुए, आज तू मरेगा ज्यू जेवाइन। ज्यू जेवाइन ने काउंटर किया, एक एक्सट्रीमली पावरफुल पंच के साथ। उसने कमेंट किया, वो ठंडे और मॉकिंग टोन में बोला कि उसका अपोनेंट कितना स्लो है। फिर एक और इनक्रेडिबल स्ट्राइक के साथ उसने अपने अपोनेंट को हवा में उड़ा दिया। अटैकिंग स्टूडेंट जिद से दीवार से टकरा गया। सबके लिए यह देखना अनबिलीवेबल था। एक और स्टूडेंट गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर चार्ज किया, लेकिन ज्यू जेवाइन ने अटैक डॉज कर लिया। हल्का इरिटेटेड फील करते हुए भी उसने तुरंत उठकर उस स्टूडेंट का हाथ पकड़ा और ठंडे लहजे में बोला कि उस जैसे किसी को उससे कमांड्स देने का कोई हक नहीं है। उसने शार्प और थ्रेटनिंग नजर से उसे घूरा और डिक्लेयर किया कि अब वो किसी से ऑर्डर्स नहीं लेगा। ज्यू जेवाइन ने उस स्टूडेंट पर टेरिफाइंग फोर्स के साथ अटैक किया और वार्न किया कि अगर वो फिर
करीब आया तो वो उसे मार डालेगा। फिर उसने एक मैसिव ब्लो दिया, फियर्स डिफाइंस के साथ चिल्लाते हुए कि वो उसे अपने हाथों से मार डालेगा, उसे बास्टर्ड कहकर। ज्यू जेवाई ने लास्ट रिमेनिंग पर्सन को ढूंढना शुरू किया ताकि मिशन कंप्लीट हो सके। एग्जॉशन के कारण वो हेविली पैंट कर रहा था, इधर उधर देखता हुआ, सोचता कि वो गैंग का लास्ट स्टूडेंट कहाँ छुप गया है। अननॉयड और कंफ्यूज्ड होकर उसने बाकी स्टूडेंट से पूछा कि लास्ट वाला कहाँ गया, क्योंकि वो रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक फ्लस्टर्ड स्टूडेंट ने बताया कि फाइनल पर्सन अभी अभी एस्केप कर गया है। यह सुनकर ज्यू जेवाइन पैनिक में आ गया। उसने रियलाइज किया कि वो सीरियस ट्रबल में है। तभी एक काउंटडाउन मैसेज अपीयर हुआ जिसमें वार्निंग थी कि सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं और फेलियर की पेनल्टी डेथ है। तब तक वो फ्लीइंग स्टूडेंट हॉलवे में भाग रहा था, एरिया से दूर जाने की कोशिश करता हुआ। जैसे ही काउंटडाउन 4 सेकंड्स पर आया, वो भागता रहा, जो जेवाइन का मजाक उड़ाता हुआ, बोलता कि जैसे ही डागहो आएगा, ज्यू जेवाइन मर जाएगा। उसने मॉकिंग स्मर्क के साथ उसका मजाक बनाया। तब सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे, बस 2 सेकंड्स बाकी थे और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। अचानक ज्यू जेवाइन इनक्रेडिबल स्पीड से उस फ्लीइंग स्टूडेंट की तरफ चार्ज कर गया। जैसे ही काउंटडाउन एंड के करीब आया, उसने इंटेंस रेज के साथ चिल्लाया, तू समझता क्या है, कहाँ भाग रहा है? उसने एक पावरफुल ब्लो मारा जिससे स्टूडेंट वायलेंटली जमीन पर गिर गया। ज्यू जेवाइन ने रिलीफ की सांस ली जब एक मैसेज अपीयर हुआ, मिशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उस मोमेंट पर एक लड़की अपीयर हुई जो उसे कंसर्न के साथ बुलाने लगी। उसने पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आंखों में क्लियर वरी थी। ज्यू जेवाइन ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा, समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना कंसर्न क्यों दिखा रही है। लड़की ने तुरंत अस्यूम किया कि जो बंदा ग्राउंड पर पड़ा था उसने ही ज्यू जेवाइन को हरास या हिट करने की कोशिश की। उसने जेंटली उसे डांटा, बोलते हुए कि ज्यू जेवाइन ने उससे बात करना रिसेंटली बंद कर दिया है, और पूछा कि क्या वो एडोलेसेंस से गुजर रहा है। फिर उसने उसका इंजर्ड हाथ नोटिस किया और शॉक होकर पूछा कि वो चोट कैसे लगी। उसने ग्राउंड पर पड़े अपोनेंट की तरफ पॉइंट किया और पूछा कि क्या उसने ये चोट दी है। वो गुस्से में आ गई और फॉलन स्टूडेंट को ज्यू जेवाइन की इंजरी का जिम्मेदार ठहराने लगी। थोड़ी देर के इमोशनल आउटबर्स्ट के बाद लड़की ने एक गहरी सांस ली और काम स्माइल के साथ वापस उसकी तरफ देखा। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ा और फर्मली बोली, चलो, नर्स ऑफिस चलना पड़ेगा। ज्यू जेवाइन हेजिटेट करते हुए पीछे हटा और बोला, जरा रुक जाओ। नर्स ऑफिस के अंदर लड़की ने उससे कहा कि प्रॉपर रेस्ट लो और फोर्स किया कि अगर कुछ भी हो तो उससे जरूर बताए। उसने उसकी तरफ दोबारा देखा और क्लियरली कहा, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर कॉल करना। जब वो रूम से चली गई, ज्यू जेवाइन वहीं बैठा रहा, स्ट्रेंज फील करते हुए, हर चीज जो हो रही थी उसे लेकर। उसने सोचा कि वो इतना वीक क्यों फील कर रहा है और उसका फ्रेल बॉडी आखिर हो क्या रहा है। उसने अपनी पल्स चेक की हाथ से, समझने की कोशिश करता हुआ कि उसका कंडीशन इतना स्ट्रेंज क्यों है। उसने महसूस किया कि उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी वाइटल एनर्जी का फ्लो और उसकी सर्कुलेशन सब कुछ सेवियरली डिसरप्टेड था। अचानक एक शार्प पेन उसके बॉडी में दौड़ गया, जिससे वो झटका खा गया जहां वो बैठा था। उसने अपना मुंह पकड़ लिया पेन और सरप्राइज में। शॉक था कि उसका बॉडी इतनी लो लेवल की एनर्जी भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा एंगर और फ्रस्ट्रेशन से ट्विस्ट हो गया, अपनी ओवरवेलमिंग वीकनेस को लेकर। फिर उसने जोर से चिल्लाया, मैं आखिर कैसे इस फ्रेल बॉडी में आया हूं? वो जो एक टाइम पर डिमोनिक सेक्ट का पावरफुल लीडर था। उसने पास्ट याद किया जब वो एक एंशिएंट टेम्पल जैसे जगह पर खड़ा था, सेटिंग सन के नीचे। उस वक्त एक डिग्निफाइड एल्डरली मैन उसके सामने था जो उससे बात कर रहा था। ये आदमी डिमोनिक सेक्ट का लीडर था। ज्यू जेवाइन ने रिस्पेक्टफुली पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? एल्डर ने उससे रिमाइंड किया
उस अजीब प्रिजनर के बारे में जिसे उन्होंने रिसेंटली कैप्चर किया था। जिऊ जेवाइन ने उस ऑड मैन को याद किया और कहा, हां, मुझे याद है। एल्डर ने एक्सप्लेन किया कि वो प्रिजनर बार बार अजीब क्लेम्स करता रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वो इस दुनिया का था ही नहीं। जिऊ जेवाइन ने मॉकिंग क्यूरियोसिटी के साथ रिप्लाई दिया, सोचता हुआ कि ऐसे लोग आखिर आते कहां से हैं? क्या उनका कोई ओरिजिन या बैकग्राउंड भी होता है? एल्डर ने सीरियसली जवाब दिया, वो कहता है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आया है। जिऊ जेवाइन जोर से हंसा, उस क्लेम को मैडनेस कहकर डिसमिस कर दिया। लेकिन एल्डर ने इंसिस्ट किया कि ये बात इतनी लाइटली नहीं ली जा सकती। उसने ग्रेव सीरियसनेस के साथ समझाया कि हमें इस पॉसिबिलिटी को केयरफुली और कॉशियसली कंसिडर करना होगा। अब प्रेजेंट में जिऊ जेवाइन को रिग्रेट हुआ कि उसने उस वक्त ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस हंसा और उस बात को इग्नोर कर दिया। वो बैठा, मेडिटेट करने की कोशिश करता हुआ, पजल था कि उसका नया बॉडी इतना इनकेपेबल क्यों है। इंटरनल एनर्जी का एक छोटा सा फ्रैक्शन भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से और फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ दोबारा ट्राई किया। वो मॉडर्न सिटी के ऊपर से नीचे देखता रहा, स्टन्ड और श्योर था कि ये वो दुनिया नहीं है जिसमें वो पहले जीता था। उसने क्लियरली रियलाइज किया कि वो एक अजीब दुनिया में है जहां वो कभी नहीं रहा। वो जमीन पर लेट गया, डिसहर्टेंड और क्वेश्चनिंग करते हुए इस नए जीवन को। तभी उसे वो रिवॉर्ड याद आया जो पहले प्रॉमिस किया गया था। वो फ्रस्ट्रेशन में तुरंत खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, मुझे तुरंत मेरा रिवॉर्ड दिया जाए। उसने बार बार आसमान की तरफ चिल्लाया, सिस्टम पर इल्जाम लगाता हुआ कि वो उसे डिसीव और इग्नोर कर रहा है। उसने कंफ्यूजन में सोचा कि वो उस मैसेज या मिस्टीरियस विंडो को दोबारा कैसे ला सकता है। तभी अचानक मैसेज दोबारा उसके सामने अपीयर हुआ, इन्फॉर्मिंग हिम कि उसने मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और रिवॉर्ड मिल गया है। GW जिन दोबारा फ्लेयर अप हो गया, डिमांड करते हुए कि उसे तुरंत अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस भेजा जाए। क्लियर डिटर्मिनेशन और गुस्से के साथ उसने डिक्लेयर किया, वहां ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे वापस जाकर प्रोटेक्ट करना है। तभी वो कंप्लीटली स्टन रह गया जब एक अजीब एनर्जी ने उसे घेर लिया। उसके आसपास का एरिया उसकी रोशनी से जगमगा गया। उसने अपने हाथों को पूरी तरह से हैरानी में देखते हुए महसूस किया कि उनमें एनर्जी फ्लो कर रही थी, और उसने एक अजीब लेकिन प्लेजेंट सेंसेशन एक्सपीरियंस किया। एक मिस्टीरियस मैसेज उसके सामने आया जो बताता था कि उसका बॉडी एक फ्रेग्रेंट अरोमा एमिट कर रहा है, जो उसके लिए काफी कंफ्यूजिंग और सरप्राइजिंग था। उसने एम्बैरेसमेंट और इरिटेशन दोनों महसूस किया, स्पेशली जब उसने वाकई में वो सेंट अपने बॉडी से आते हुए नोटिस किया। वो गुस्से में चिल्ला पड़ा, सिस्टम से प्रोटेस्ट करते हुए कि ये उसका असली रिवॉर्ड कैसे हो सकता है। उसने फोर्स से ग्लोइंग मैसेज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने वैनिश हो गया। फिर वो रूफटॉप की तरफ दौड़ गया, इंटेंसली चिल्लाते हुए उस मैसेज को ढूंढने लगा। वो बार बार फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता रहा। तभी अचानक उसने एक लड़की की आवाज सुनी, लूजर। लड़की ने उससे कहा कि वो अपनी इरिटेटिंग आवाज नीचे करे, जो उसके लिए शॉकिंग था क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। लड़की कामली खड़ी थी और बोली कि वो फोकस नहीं कर पा रही थी उसके नॉजी आउटबर्स्ट की वजह से। फिर सार्कास्टिकली पूछा, क्या तुमने ये जगह रेंट पे ले ली है? जिऊ जेवाइन उसके अजीब क्वेश्चन से टेकन अबैक हो गया और कंफ्यूजन के साथ रिपीट किया, रेंट किया? और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसका बिहेवियर चेंज होता देख लड़की ने जेंटली पूछा, तुम ठीक हो? तुम बीमार तो नहीं हो? थोड़ा पॉज लेने के बाद उसने रिप्लाई किया, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। लड़की ने ठंडी सांस भरी और कोल्डली कहा, अपने आप को संभालो, लूजर। फिर उसने आंख हटा ली और हल्की आवाज में ग्रम्बल किया, इसी वजह से सब उसे इग्नोर करते हैं। अचानक जिऊ जेवाइन उसके करीब चला आया, जो लड़की को स्टार्टल कर गया और वो चुप हो गई। उसने सीरियसली और इरिटेटेड टोन में पूछा,
सब मुझे लूजर क्यों बुलाते हैं? उसके जवाब देने से पहले एक और इंसान अचानक रूम में घुस आया, डोर को जोर से तोड़ते हुए। एक फ्यूरियस यंग मैन एंटर हुआ, चिल्लाता हुआ, मुझे लूजर मिल गया है, आज तू मरेगा। जिऊ जेवाइन ने कोल्ड और सार्केस्टिक टोन में जवाब दिया, उस आदमी के फिर से आ जाने पर अननॉड होते हुए। डोंगहो उसके सामने खड़ा था, क्लियरली मॉकरी के साथ बोला, लूजर, तू तो बिल्कुल पागल हो गया है। जिऊ जेवाइन ने भी सार्केज्म के साथ जवाब दिया, ये बंदा ही क्या तुम्हारे ग्रुप का लीडर है? अचानक डोंगहो ने एक पावरफुल अटैक उस पर लॉन्च किया। जिऊ जेवाइन ने उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रियलाइज किया कि उसका बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। डोंगहो ने विशस असॉल्ट जारी रखा, जबकि जिऊ जेवाइन मुश्किल से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। उस पर हैवी ब्लोस पड़ते रहे, जबकि अपोनेंट रेज में चिल्लाता रहा। फाइट एक्सट्रीमली वायलेंट हो गई थी। डोंगहो एंग्रिली उस पर प्रोवोक करने का ब्लेम डाल रहा था। लड़की ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाना स्टार्ट किया, मुझसे दूर रहो। जब जिऊ जेवाइन डोंगहो से लड़ते हुए उसकी तरफ ध्यान गया, डोंगहो ने इसका फायदा उठाया और एक हर्ष ब्लो मार दिया। जिऊ जेवाइन का बैलेंस चला गया और वो लड़की से टकरा गया। दोनों स्टंबल करते हुए पीछे गए जब तक वो ग्राउंड पे नहीं गिर गई। किसी ने ऊपर से गिरती लड़की को देखकर लाउडली स्क्रीम किया और एक और पर्सन पैनिक में चिल्लाया, हम 5th फ्लोर पे हैं। डोंगहो स्टंड लग रहा था जब जिऊ जेवाइन ने कामली बोला, वो मरेगी नहीं, बस 1-2 फ्रैक्चर हो सकते हैं। दूसरे पर्सन ने उसके काम टोन पर रिएक्ट किया, तू पागल है क्या? अचानक एक नोटिफिकेशन आई जो बोलती थी कि उस लड़की को बचा लो जो तुम्हारी वजह से गिर गई, इन एक्सचेंज फॉर एन अननोन रिवॉर्ड। उसने फ्रस्ट्रेशन में क्वेश्चन किया, ये मेरी गलती कैसे हो गई? जिऊ जेवाइन मटर करने लगा, नीचे देखते हुए। किसी ने गुस्से में पूछा, क्या आप बोल रहा है तू? उसने शॉक में उस पर्सन की तरफ मुड़कर पूछा, अब क्या करने वाला है तू? अचानक जिऊ जेवाइन ऊपर से जंप कर गया। सब शॉक्ड हो गए और चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? गिरने के दौरान जिऊ जेवाइन ने सोचा, इस बार रिवॉर्ड वर्थ होना चाहिए। उसने फॉल के दौरान लड़की को पकड़ने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। डस्ट हवा में उड़ गया इंपैक्ट के बाद। जब वो लैंड हुए, जिऊ जेवाइन ने सक्सेसफुली उस लड़की को सेव कर लिया। उसे टाइटली पकड़ के रखा था ताकि इंपैक्ट उस पर न पड़े। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एम्बैरसमेंट और गुस्से से रेड था और फ्लस्टर्ड टोन में बोली, लूजर। जिऊ जेवाइन ने कामली पूछा, डर लग रहा था? उसकी टोन से जिऊ जेवाइन समझ गया कि वो ठीक थी, लेकिन वो सरप्राइज था कि उसका दिल सडनली तेज धड़कने लगा। बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि अब क्या करना चाहिए। डोंगहो ने सडनली डिसाइड किया कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। जब एक स्टूडेंट ने पूछा, क्या ये सही मूव है? डोंगहो ने सार्केस्टिकली रिप्लाई किया, पसंद नहीं तो तू ही देख ले सब कुछ। स्टूडेंट एम्बेरस्ड हुआ, लेकिन रिलक्टेंट अग्रीमेंट दे दिया। अचानक डोंगहो ने एक टेरिफाइंग एनर्जी अपने पीछे महसूस की। उसका पूरा बॉडी टेंस हो गया। जिऊ जेवाइन वापस अपीयर हुआ। उसके आसपास टेरिफाइंग ऑरा था और उसकी आंखें ग्लोइंग रेड। डोंगहो फियर में जम गया। उसने शॉक में सोचा, ये जिऊ जेवाइन कौन है और इसका बॉडी इतना हॉरिफाइंग कैसे लग रहा है? जिऊ जेवाइन ने कामली उससे बुलाया, ओए। फिर सार्केस्टिकली बोला, कहां भाग रहा है डोंगहो? डोंगहो डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता रहा। उसने फाइनली रियलाइज किया कि ये वही वीकलिंग है जिसे उसने अंडर एस्टिमेट किया था। जिऊ जेवाइन ने कामली कहा, तुम्हारे वजह से ही मुझे इस बार एक एक्सीलेंट रिवॉर्ड मिला है। एक मैसेज सामने आया जिसमें लिखा था कि उसने असेंशन पावर ऑब्टेन किया है, जो उसे गोचन की ओरिजिनल स्ट्रेंथ का एक पोर्शन यूज करने देता है 10 सेकंड्स के लिए। उसका एक्सप्रेशन सडनली हॉरिफाइंग और इंटिमिडेटिंग हो गया। उसने मैनस के साथ डिक्लेयर किया, अब मैं तुम्हें लगभग मौत के करीब ले जाने वाला हूं। ब्रूटल फाइटिंग के बाद दोनों अपोनेंट्स डिफीट हो गए थे। दोनों घुटनों पे थे, हाथ उठाकर सरेंडर कर रहे थे। जिऊ जेवाइन ने उनमें से एक की तरफ देखा
और मॉकिंग टोन में पूछा, क्या तू ही था जिसने मुझे वीक कहा था? जिऊ जेवाइन अब उनमें से एक के ऊपर बैठा था, जबकि वो स्टूडेंट पेन में ग्राउंड पे पड़ा था। उसने जिऊ जेवाइन को डिस्क्राइब किया, तू वीक है, एक कंप्लीट लूजर। लेकिन अचानक घायल स्टूडेंट मुस्कराया और बोला कि जिऊ जेवाइन अब वैसा नहीं रहा। जिऊ जेवाइन चुपचाप खड़ा था, स्टूडेंट्स के शब्दों को सुनता हुआ, जबकि उसके दिमाग में वो सारे इंसल्ट्स गूंज रहे थे जो उसे पहले दिए गए थे। इंजर्ड स्टूडेंट उसकी तरफ मुड़ा और एक्साइटेडली डिक्लेयर किया कि वो अब बेकार नहीं बल्कि उसका मास्टर है। जिऊ जेवाइन इरिटेट होकर अपना हाथ उठाता है, थ्रेट देने वाले अंदाज में, और सार्केस्टिकली पूछता है कि मास्टर का मतलब एग्जैक्टली क्या है। स्टूडेंट ने डर के साथ और उदासी में कहा कि जिऊ जेवाइन उसके साथ बहुत हर्ष बिहेव कर रहा है। जिऊ जेवाइन एक मोमेंट के लिए रुक गया, अपने बारे में सोचा और महसूस किया कि हालांकि पहले उसने जो पावर फील की थी वो ओवरवेलमिंग नहीं थी, लेकिन वो श्योर था कि वो उसकी अपनी पावर थी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके फेस पर आ गई जब उसने अपने आप को रियश्योर किया कि उसका कॉन्फिडेंस किसी सिंपल बात से आया है। उसने अपना पास्ट याद किया जब वो इतना पावरफुल था कि कोई भी उसकी स्ट्रेंथ को इमिटेट करने की हिम्मत नहीं करता था। वो और भी कन्विंस्ड हो गया कि उसका पुराना स्टेटस वापस आना कोई इल्यूजन नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और ध्यान से देखा, कंफर्म करते हुए कि उसका रिटर्न रील है, कोई फैंटेसी नहीं। जिऊ जेवाइन गुस्से से उठ गया, सोचता हुआ उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में जिसने उसे इस सिचुएशन में डाला था, और वंडर करने लगा कि वो कौन था। उसके बाद उसने अपने सराउंडिंग्स को अमेजमेंट के साथ देखना शुरू किया, जहां हर चीज उसके लिए स्ट्रेंज और अनफेमिलियर थी। उसने देखा कुछ लड़कियां शॉर्ट आउटफिट्स में वॉक कर रही थी, जो उसके लिए और ज्यादा सरप्राइजिंग था। फिर उसने कुछ स्टूडेंट्स देखे जिनके हेयर स्टाइल्स उसके लिए बिल्कुल अजीब थे, जिससे उसकी कंफ्यूजन बढ़ गई। वो सोचने लगा कि ये सब कुछ कितना बिजार लग रहा था। फिर वो और भी कंफ्यूज हो गया जब उसने देखा कि दूसरे स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रहे हैं और कुछ विस्पर कर रहे हैं, जैसे उसके फेस पर कुछ हो। एक स्टूडेंट हंसकर बोला कि शायद इसलिए क्योंकि वो लिटरली उनके ऊपर बैठा हुआ था। जिऊ जेवाइन कोल्डली रिस्पॉन्ड करता है और पूछता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो हमेशा से ऐसे ही बैठता आया है, और सार्केस्टिकली पूछता है कि क्या उन स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो उन्हें उठाए जैसे बाकी को उठाया है। स्टूडेंट नर्वसली रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स नहीं। कुछ देर बाद जिऊ जेवाइन को भूख लगने लगती है, इतना दिमाग चलाने के बाद, जो कि उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है जो उसे कैरी कर रहे थे। एक्साइटेड होकर जिऊ जेवाइन एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि सीधा चाइनीज रेस्टोरेंट ले चलो ताकि वो अपना पेट भर सके। स्टूडेंट जो उसे उठा रहा होता है कंफ्यूजन में पूछता है कि उसने स्पेसिफिकली चाइनीज रेस्टोरेंट क्यों चूज किया। जिऊ जेवाइन बड़ी भूख के साथ खाना स्टार्ट करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उसके आसपास चुपचाप बैठे होते हैं। एक स्टूडेंट अमेज्ड होकर कमेंट करता है कि जिऊ जेवाइन कितनी फास्ट खा रहा है, एडमिरेशन और सरप्राइज के मिक्स के साथ। जिऊ जेवाइन ग्रेट सेटिस्फैक्शन के साथ बताता है कि ये रेस्टोरेंट सच में एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है। एक स्टूडेंट उससे बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन जिऊ जेवाइन उसे कट कर देता है और पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं खा रहा। स्टूडेंट जल्दी और नर्वसली रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स मैं खाऊंगा, और टेंशन के साथ खाना शुरू करता है। एंड में जिऊ जेवाइन कामली खाता रहता है, जबकि कोई नियर बाय चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता है। सब कुछ तब इंटरप्ट होता है जब कोई अचानक खड़ा होता है, एंग्री और अननॉड होकर, और एक टेबल को अपने पैर से किक कर देता है। वो गुस्से से ऑब्जेक्ट करता है कि डाग हो और उसके गैंग वाले इतनी कैजुअली कैसे खा सकते हैं। डोंग हो विजिबली फ्लस्टर्ड हो जाता है जब वो पर्सन सनंग हो उसकी तरफ आता है। रियलाइजिंग कि अब वो सीरियस ट्रबल में है, जिऊ जेवाइन बिना किसी कंसर्न के कामली खाता रहता है। सैंग हो उसे घूरता है एक फ्राइटनिंग और फ्यूरियस लुक के साथ। सैंग हो स्कॉफ करता है
और कहता है कि जो रूमर्स उसने सुने थे वो सच निकले। लगता है सब लोग इस पैम्पर्ड जू जेवाइन को लिटरली अपने कंधों पर उठा रहे हैं हॉलवे में। उसके एक फॉलोअर ऑकवर्डली और एम्बैरसमेंट के साथ सार्कास्टिक रिमार्क करता है इस स्टेटमेंट पर। सैंग हो का ग्रुप लाउड मॉकिंग लाफ्टर करता है और सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें भी उसे शोल्डर्स पर उठा लेना चाहिए। सैंग हो भी जोक में ज्वाइन करता है और कहता है शायद इसके बदले उसे एक लक्सुरी कार मिल जाए। ज्यू जेवाइन को लक्सुरी कार वाली बात समझ नहीं आती और वो बिना इंटरेस्ट के खाता रहता है। सैंग हो उसके पास आता है और एक थ्रेटनिंग टोन में कहता है कि तुरंत रूफटॉप पे चले जाओ। वो और पास झुककर मॉकिंगली पूछता है कि क्या ज्यू जेवाइन अब डर गया है। सैंग हो के जाने के बाद भी ज्यू जेवाइन कामली बैठे रहता है और बिना रिएक्शन के खाता रहता है। लेकिन अचानक से वो चिल्लाता है सैंग हो की तरफ, सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या उसे ये नहीं पता कि कुत्ते भी मील टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करते। सैंग हो ज्यू जेवाइन की हिम्मत से टेकन अबैक हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उसे अभी यही मार दे। ज्यू जेवाइन भी एनरेज्ड हो जाता है और लाउडली चिल्लाता है, क्लियरली उसे चैलेंज करता है। फिर अचानक वो बाकी सबको कंग्रेचुलेट करता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि किस बात के लिए। ज्यू जेवाइन उन्हें कहता है कि अब वो माउंटेन से डिसेंड कर सकते हैं, मतलब वो अपने करंट रोल्स छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या है। ज्यू जेवाइन सार्कास्टिकली और डिफाइंस के साथ स्माइल करता है और कहता है कि क्योंकि एक नया चैलेंजर सामने आ गया है। सब रूफटॉप पे मूव करते हैं जहां कुछ स्टूडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, ज्यू जेवाइन को डिसडेनफुल लुक्स के साथ मॉक करते हुए। सैंग हो उनसे मॉकिंगली पूछता है कि क्या उन्होंने आज कुछ रोटन खा लिया है। फिर वो ज्यू जेवाइन की तरफ मुड़कर गुस्से से पूछता है कि क्या वो अभी मजाक कर रहा है। ज्यू जेवाइन का एक पीयर उसके पास आकर वॉर्न करता है कि सैंग हो का ग्रुप एक अलग ही लेवल पे है और उन्हें सीनियर स्टूडेंट्स का बैकिंग है। ज्यू जेवाइन वार्निंग को इग्नोर करता है और मॉकिंग टोन में कहता है कि वो ये बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो सोचता है कि उसे इन बच्चों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसके लिए कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन विंडो दोबारा अपीयर होती है, रिक्वेस्ट करती है कि क्लीन द ट्रैश 2 कंप्लीट करो, सैम डेथ पेनल्टी के थ्रेट के साथ। वो कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि अब उसका प्लान मोशन में लाने का वक्त आ गया है। उसने रिजॉल्व किया कि अब वो कुछ लोगों को टेम करेगा ताकि नए पॉन्स बना सके। इसी टाइम दूसरे स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि वेदर अचानक चेंज हो गया है। स्काई डार्क होने लगता है ऑमिनसली। फिर वो देखते हैं कि ज्यू जेवाइन उनकी तरफ इनसेन स्पीड से चार्ज कर रहा है और लोग उसे मॉक करने लगते हैं कि वो तो कंप्लीटली पागल हो गया है। एक यंग मैन ज्यू जेवाइन का सामना करता है विद क्लियर डिफाइंस, अपने नए बॉक्सिंग स्किल्स शो करता हुआ जो उसने अपने फॉर्मर चैंपियन कोच से सीखे थे। वो बार बार चैलेंज करता है और कहता है कि उसने हार्ड ट्रेनिंग की है और सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या ज्यू जेवाइन सच में सोचता है कि वो उसे हरा सकता है। फिर वो मॉक करते हुए बोलता रहता है कि ज्यू ही खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसका अपोनेंट अब मजाक करना बंद करेगा। वो लड़का काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, हंस रहा था सोच के कि ज्यू उससे डर गया है। लेकिन ज्यू जेवाइन बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, एक अजीब सी ऑरा महसूस कर रहा था जो उसे अनईजी बना रही थी। अचानक उस लड़के ने एक जबरदस्त प्रेशर फील किया जो ज्यू के काम बिहेवियर से निकल रहा था। वो पैनिक कर गया, उसका एक्सप्रेशन वरी में बदल गया, समझ गया कि कुछ तो ऑफ था ज्यू के अंदर। ज्यू जेवाइन ने काफी कामली बोला कि उस लड़के के मूव्स वीक और स्लॉपी है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब ज्यू ट्रेनिंग में था और उसका कोच उसकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए उसे डांट रहा था। कोच ने उससे स्ट्रिक्ट टोन में बोला कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो ये लास्ट टाइम होगा जब वो ये लेसन रिपीट करेगा। कोच ने कॉम्बैट में फुटवर्क की इंपॉर्टेंस बतानी शुरू की, कहता है कि ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों का फाउंडेशन है। उसने एक्सप्लेन किया कि जबकि ज्यादा फाइटर्स फुटवर्क का बेसिक मैन्यूवरिंग के लिए यूज करते हैं,
प्रोफेशनल्स इसे बिल्कुल अलग तरीके से यूज करते हैं। कोच ने क्लैरिफाई किया कि प्रोफेशनल्स फुटवर्क से अपने अपोनेंट्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और अटैक के मौके ढूंढते हैं। उसने एम्फसाइज किया कि अगर कोई इन बेसिक्स को नहीं समझेगा तो उसकी हार तय है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। वो लड़का शॉक था जिऊ जेवाइन को अपने पीछे लाइटनिंग स्पीड से देखकर। वो घबरा गया और घूर कर बोला, वेट, एक सेकंड। लेकिन जिऊ जेवाइन ने हेजिटेट नहीं किया। बोला, तूने तो अभी बेसिक्स भी मास्टर नहीं किए, और एक फियर्स अटैक लॉन्च किया। उसने जबरदस्त फोर्स के साथ चार्ज किया और एक पावरफुल ब्लो सीधा लड़के पर मारा। दूसरे स्टूडेंट्स ने फील किया एक वेव ऑफ फियर और टेंशन उस स्ट्राइक की शेयर फोर्स से। जिऊ जेवाइन उनकी तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तुम सबने बेटर सीख लिया होगा। बाकी स्टूडेंट्स पीछे हट गए, एंजाइटी और फियर से भरे हुए। लेकिन जिऊ जेवाइन ने मॉकिंग स्माइल दी उनकी हेजिटेशन देखकर। फिर गुस्से में चिल्लाया, एक साथ आओ, एक एक करके नहीं। स्टूडेंट्स ने हिम्मत जुटाई और सब मिलके उस पर चार्ज कर गए, करेज और डेस्परेशन के मिक्स स्क्रीम के साथ। एक फियर्स ब्रॉल शुरू हुआ। क्विक और वायलेंट स्ट्राइक्स एक्सचेंज होने लगे। जिऊ जेवाइन एक स्टूडेंट पर टेरिफाइंग स्पीड से रश किया जब तक उनके चेहरे लगभग टच नहीं हो गए। स्टूडेंट डर गया और चिल्लाया, तू है कौन? जिऊ जेवाइन ने एक मेनेसिंग ग्रिन दिया और फुल कॉन्फिडेंस में बोला, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डीमोनिक सेक्ट का हूं। संगो सुन के डर गया और रिट्रीट के लिए बैक किया। लेकिन जिऊ जेवाइन ने ब्रूटल अटैक लॉन्च किया जिससे संगो उड़ गया और जमीन पर क्रैश कर गया बिना हिले। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से भाग गए, स्क्रीमिंग इन टेरर, चिल्लाते हुए कि जिऊ जेवाइन पागल है। जिऊ जेवाइन संगो के पास गया जो जमीन पर पड़ा था और मॉकिंग टोन में उससे बात की। फिर एक चिलिंग स्माइल के साथ बोला, अब देखते हैं मेरे नए पॉन्स का स्टेटस। अचानक उसे कुछ याद आया, रिवॉर्ड चेक करना है। एक मैसेज उसके सामने आया, बताता है कि रिवॉर्ड एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल हीलिंग हब है। जिऊ जेवाइन शॉक्ड और डिलाइटेड दोनों था इतना यूजफुल रिवॉर्ड देखकर, स्पेशली जब उसे पता चला कि वो स्टोर भी किया जा सकता है। फिर उसने संघो की तरफ मुड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारना शुरू किया। बोला, विक्टिम बनना बंद कर, मैंने तो अभी रियल मार्शल आर्ट्स भी यूज नहीं किए। उसने वायलेंट हिट्स कंटिन्यू किया जब तक बाकी स्टूडेंट्स एडमिट नहीं कर लेते कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बुली से भी ज्यादा स्करी है। जिऊ जेवाइन स्कूल बिल्डिंग में एंटर करता है। स्टूडेंट्स उसे डिसबिलीफ में देख रहे होते हैं, आपस में विस्पर करते हुए। सब स्टन हो जाते हैं जब देखते हैं कि वो संघो के शोल्डर्स पर बैठा है, जो स्कूल का एक स्ट्रॉन्ग बुली है। संघो के शोल्डर्स पर बैठ के जिऊ जेवाइन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो फिलहाल कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहा है। संघो पूछता है कि क्या ढूंढ रहा है। जिऊ जेवाइन सीरियस और एंग्री लुक के साथ रिप्लाई करता है, मैं डिमोनिक सेक्ट ढूंढ रहा हूं। जब संघो को समझ नहीं आता तो जिऊ जेवाइन गुस्सा होता है और ऑर्डर करता है कि प्रॉपर्ली चलो। उसने स्कोल्ड करते हुए वार्निंग दी कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी मौत तय है। उसने पूछा, तुझे मार्शल सेक्ट्स के बारे में कुछ पता है, जैसे जंग नाम, शॉलिन एक्सेट्रा? जब संघो क्लियरली जवाब नहीं दे पाता तो जिऊ जेवाइन शार्पली पूछता है, तुझे कुछ भी याद नहीं? संघो फ्लस्टर्ड हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। जिऊ जेवाइन जोकिंगली बोलता है, मैं तेरा मेमोरी बीट करके वापस लाऊंगा, जिससे संघो जल्दी से याद करने की कोशिश करता है। संघो फिर हेजिटेंट टोन में कुछ मेंशन करता है, बेस्ट स्वॉर्ड। ये सुनकर जिऊ जेवाइन शॉक हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो गुस्से में पूछता है, तूने अभी क्या कहा? लेटर, जिऊ जेवाइन एक क्लासरूम में बैठा होता है, कुछ का इंतजार करते हुए। स्कूल बेल बजती है और उसे संघो की बात याद आती है कि थर्ड बेल के बाद एक मिस्टीरियस पर्सन आएगा। जब थर्ड बेल बजती है वो फुटस्टेप सुनता है, डोर ओपन होता है। जिऊ जेवाइन समझ जाता है कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आ गया है। एक आदमी एंटर करता है, टाइटल के साथ बेस्ट स्वॉर्ड इन यंग नाम। काम और इंटिमिडेटिंग दोनों लगता है। उसके हाथ में एक स्टिक होती है
जिऊ जेवाइन एंटिसिपेशन में उसे देखता है। आदमी कोल्डली बोलता है, बुक्स खोलो वरना मर जाओगे। जिऊ जेवाइन स्टन हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जंग नाम का बेस्ट स्वॉर्ड और कोई नहीं बल्कि स्कूल का कोरियन लैंग्वेज टीचर है, पाक जंग। वो फैक्ट उसे कंप्लीटली शॉक कर देता है। टीचर क्लास के सामने बैठ जाता है जबकि स्टूडेंट्स बिल्कुल साइलेंस में होते हैं। जिऊ जेवाइन की आंखों में रेज जल रही होती है। उसका इंटेंस स्टेयर सीधा टीचर पर होता है। उसकी आंखों में पूरा गुस्सा छुपा होता है। इसी बीच एक दूसरे क्लासरूम में संघों को अचानक एक अजीब सी ठंड सी महसूस होती है, बिना किसी वजह के। जिऊ जेवाइन अपनी चेयर पर लीन करता है, अपने पैर डेस्क पर रखकर सोचता है सार्केस्टिकली, कितना एब्सर्ड है सोचना कि मेरे जैसा कॉम्बैट लेवल का बंदा यहां हो सकता है। उसने कॉन्फिडेंस से सोचा, अगर कोई रियल मार्शल आर्टिस्ट यहां होता तो मैं उसकी क्यूआई एनर्जी फील कर लेता। अभी भी वो परेशान है। जिऊ जेवाइन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एग्जैक्टली उस मिस्टीरियस पर्सन ने, जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था, उससे चाहा क्या था। तभी उसने एक अजीब सी मूवमेंट फील की जो उसका ध्यान तुरंत उस तरफ खींच लाई। उसने अपनी एनर्जी सोर्स की तरफ डायरेक्ट की और तेज हाथ मारा। जिऊ जेवाइन सीट से उछलकर खड़ा हो गया, गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा कि किसने उस पर ऐसे अटैक करने की हिम्मत की। वो क्लासरूम के बीच खड़ा था, जोर से चिल्लाता हुआ, जबकि स्टूडेंट्स उसकी सडन और इंटेंस आउटबर्स्ट से शॉक में थे। टीचर ने कंफ्यूजन में जिऊ जेवाइन को देखा और पूछा कि क्या वो अपना होश खो बैठा है। फिर टीचर ने उससे स्ट्रिक्टली कहा कि वो क्लास के सामने आए। जिऊ जेवाइन ने एक गुस्से भरी स्माइल दी, सोचता हुआ कि कहीं टीचर ही तो नहीं था जो उस सडन अटैक के पीछे था। लेकिन उसने तुरंत सोचना बंद कर दिया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका करंट बॉडी इतना वीक था कि चौक का टुकड़ा तक पकड़ नहीं पाया था। फ्रस्ट्रेटेड और फ्यूरियस, जिऊ जेवाइन गुस्से में चिल्लाया कि ये वीक बॉडी उसके लिए एक बोझ बन गई है। टीचर ने फिर से उससे फर्मली पूछा कि क्या वो इंजर्ड है और उसे तुरंत आगे आने को कहा जैसे पहले बोला गया था। जिऊ जेवाइन फ्रस्ट्रेशन में फट गया, अपने सर को पकड़ लिया स्ट्रेस से, क्योंकि वो इस बॉडी की लिमिटेशन से परेशान था। टीचर कंफ्यूजन में घुरा जा रहा था, समझने की कोशिश करते हुए कि ये अजीब बिहेवियर किस वजह से है। जिऊ जेवाइन धीरे धीरे टीचर की तरफ चल पड़ा। उसे घूरते हुए उसकी आंखें ब्राइट रेड चमक रही थी। वो स्टेडली टीचर की तरफ बढ़ रहा था जब पूरा क्लासरूम चुप था, टेंशन से भरा हुआ। जिऊ जेवाइन डायरेक्टली टीचर के पास से गुजरा, बिना कुछ बोले या रुके, और टीचर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ सेकंड बाद टीचर ने रिएक्ट किया और अपने हाथ का स्टिक लेकर उस पर वार करने की कोशिश की। लेकिन जिऊ जेवाइन ने वो अटैक आसानी से डॉज कर लिया बिना पीछे देखे, जो टीचर के लिए शॉकिंग था। टीचर गुस्से में पूछने लगा कि जिऊ जेवाइन क्या कर रहा है और कहां जा रहा है जब क्लास अभी खत्म भी नहीं हुई। टीचर ने उसकी डिसरिस्पेक्टफुल और डिसरप्टिव बिहेवियर के लिए उसे स्कोल्ड करना कंटिन्यू किया। जिऊ जेवाइन ने उसकी बातों को इग्नोर किया, कुछ सुनाई न देने वाली बातें अपने आप से बोलता रहा। फिर वो गुस्से में मुड़ गया और सार्केस्टिकली मटर किया टीचर के सो कॉल्ड टाइटल बेस्ट स्वॉर्ड के बारे में। टीचर उसके वर्ड्स सुनकर सरप्राइज हो गया और गुस्से और कंफ्यूजन के मिक्स में पूछा कि उसने ऐसे वर्ड्स कहां से सुने। एक स्टूडेंट क्यूरियोसिटी में बोल पड़ा कि क्या टीचर बेस्ट स्वॉर्ड के फ्रेज की बात कर रहे हैं या जिऊ जेवाइन के यूज किए वर्ड वीक की। मिस्टर पार्क ने स्टूडेंट्स को कहा कि थोड़ी देर के लिए खुद से पढ़ाई करें। फिर उसने जिऊ जेवाइन की तरफ मुड़कर कामली कहा कि उसके साथ चुपचाप क्लासरूम के बाहर चले। रूफटॉप पर पहुंचने के बाद जिऊ जेवाइन वहां खड़ा था, ग्रम्बलिंग करता हुआ, सोचता कि सब लोग हमेशा कुछ भी होने पर इसी जगह का यूज क्यों करते हैं। मिस्टर पार्क उसके पास आया और तुरंत पूछा कि क्या यंग नाम सेक्ट ने उसे यहां भेजा है। जिऊ जेवाइन क्वेश्चन सुनकर चौंक गया और कंफ्यूजन में जंग नाम को रिपीट किया। मिस्टर पार्क उसके रिएक्शन से पजल्ड हो गया और थोड़ा इरिटेटेड टोन में पूछा कि ये लड़का है,
कौन जो उससे इतनी इनफॉर्मल टोन में बात करने की हिम्मत कर रहा है। ज्यू जेवाइन ने उसकी बात इग्नोर की और सार्केस्टिकली पूछा कि क्या मिस्टर पार्क पिटना चाहते हैं। मिस्टर पार्क ने ज्यू जेवाइन को शॉक में देखा और डिमांड किया कि वो अपने सवाल का जवाब दे, लेकिन ज्यू जेवाइन ने बस उसे स्टेयर किया बिना कुछ बोले, जो मिस्टर पार्क को अनईजी कर गया। तभी दोनों अचानक से अजीब तरीके से हंसने लगे, कंटिन्यूअसली। ज्यू जेवाइन इंटेंशनली प्रोवोकिंग स्टाइल में हंसता रहा। मिस्टर पार्क भी बिना किसी वजह के हिस्टेरिकली हंसने लगा। अचानक मिस्टर पार्क ने हंसना बंद किया और ज्यू जेवाइन से बोला कि वो उसका सर अभी के लिए छोड़ दे रहा है, क्योंकि उसे अभी पढ़ाई भी करनी है। फिर बिना किसी वार्निंग के मिस्टर पार्क ने ज्यू जेवाइन पर अटैक कर दिया, अपने स्टिक से तेजी से वार किया, लेकिन ज्यू जेवाइन ने वो स्ट्राइक इजीली ब्लॉक कर ली। मिस्टर पार्क ने ज्यू जेवाइन को एस्टॉनिशमेंट से देखा, शॉक में कि उसने उस अटैक को कितनी आसानी से काउंटर किया। उसने नोटिस किया कि ज्यू जेवाइन अपने जगह से हिला तक नहीं, जबकि स्ट्राइक में काफी स्ट्रेंथ थी, जो उसके कंफ्यूजन और टेंशन को और बढ़ा गया। तभी मिस्टर पार्क ने महसूस किया कि ज्यू जेवाइन से एक टेरिफाइंग एनर्जी रेडिएट हो रही थी। ज्यू जेवाइन के चेहरे पर एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन आ गया और उसके आसपास डार्क ऑरा छा गया। मिस्टर पार्क को रियलाइज हुआ कि वो सीरियस डेंजर में है और वो सोचने लगा कि क्या उसकी मौत का वक्त आ गया है। एक पल में ही मिस्टर पार्क ने खुद को हवा में जमीन से काफी ऊंचा उड़ा हुआ महसूस किया। वो फियर से भर गया, सोचता हुआ कि हो क्या रहा है, एक रेगुलर स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपने आप से कहा कि वो इस सब में खुद को और ज्यादा इन्वॉल्व न करे। एक इनर वॉइस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ मिस्टेरियस उस पर कब्जा जमाने लगा था। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।